अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये यूनान के मशहूर ज़माना शहर एथेंस में वाक़ है। इसका नाम पैराथेनॉन है। उनके अकीदे के मुताबिक यहाँ ताकत और जहानत की देवी अथीना रहती थी और उनके मुताबिक ये मुजस्मा उनके पूरे शहर की हिफाजत करता है। ये मुजस्मा और वो इमारत जिस मकाम पर वाक़ है वो एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे एक लड़का खड़ा था। वो लड़का उस मुजस्मे की तरफ देखकर ये सोच रहा था, उसके जहन में एक सवाल उसे बार बार तंग कर रहा था कि एक मुजस्मा आखिर किस तरह पूरे शहर की हिफाजत कर सकता है। उस लड़के का नाम सुकरात था। जी हाँ, ये वही अजीम फलसफी और दानिश्वर है जिसका आज हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। सुकरात का वालिद एक संतराज था। जब वो छोटा था तो वो अपने वालिद को देखता था कि वो मुख्तलिफ औजारों की मदद से पत्थर को तराशता था और उसमें से एक शेर की शक्ल बनाता था। जब उसने ये देखा कि आखिर किस तरह से उसका वालिद एक पत्थर से एक जानवर की, एक शेर की शक्ल निकाल रहा है, वो किस तरह से इसे तराश रहा है, उसके जहन में ये ख्याल आया और उसने ये सवाल पूछा कि आखिर आप किस तरह से ये पत्थर को इतनी नफासत से और इतनी जो है सफाई से तराशते हैं कि इसका हर हिस्सा बिल्कुल सही बनता है और आप पूरी तस्वीर बिल्कुल सही बना लेते हैं। तो उसके वालिद ने इसकी बात पर कोई खासी तवज्जो नहीं दी और उसे टालता रहा। उसके वालिद ने इसके जवाब में फिर कहा कि फ़िलहाल तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। लेकिन सुकरात को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। उसने कहा, मुझे बड़ा होने तक इंतज़ार नहीं करना, मुझे ये सब अभी जानना है। उसके मुसलसल इसरार के बाद आखिर उसके बाप ने उसे बता ही दिया कि तुम्हें इस पत्थर में उस शक्ल को, उस जानवर को देखना होगा। तुम्हें ये समझना है कि ये जानवर, ये शेर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये इसके अंदर बंद है। जब तुम उसे पूरी तरह देख लोगे तो तुम बआसानी से इसमें उसे तराश सकते हो और तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस औजार से, कितनी ताकत से और कहाँ चोट लगानी है कि ये इस पत्थर में से बंद शेर को बाहर निकाल सको। सुकरात ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ। सुकरात अपने बचपन में अपने दोस्तों में सबसे बदसूरत था। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत ना था और इसकी वजह से इसके दोस्त उसका आए दिन मजाक बनाते रहते थे, आए दिन उसके नए नए नाम रखते थे, जिसकी वजह से वो बहुत गमगीन होता था और वो सोचता था कि आखिर क्यों हम सब एक जैसे नहीं हैं, क्यों सबकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। ये सवाल उसके जहन में बार बार चुप रहा था। और फिर एक दिन सुकरात अपने वालिद के साथ एक मंदिर की तामीर में गया था और अपने वालिद का हाथ बटा रहा था। उसके बाद उनके बाद एथेंस का सियासतदान पार्सलीस आया, जिसके हमरा एनेक्सागोरस भी आया, जो कि एक माहिर इल्म फल्कियात था। उस शख्स ने कहा, तुम लोग जो ये चांद, सितारे और सूरज को पूछते हो, ये तो दरअसल सिर्फ पत्थर हैं और कुछ भी नहीं। उस शख्स की बात सुनकर वहाँ मौजूद दीगर लोगों ने उस पर इल्ज़ामात की बौछार करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम हमारे आबा व अजदाद और हमारे बुजुर्गों के अकायद के खिलाफ बात कर रहे हो। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है? उस शख्स ने कहा, हकीकत तो यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये बात सुनकर इलाके के सारे लोग बहुत आग बबूला हो गए और इसकी शिकायत करने के लिए एथेंस के अदालत में जा पहुँचे और वहाँ पे इसे बुलाया गया और इसे एक सज़ा सुनाई गई कि या तो तुम यहाँ से जिला वतन हो जाओ या अपनी मौत का परवाना अपने हाथ से लिखो। तो ये बात सुनकर उसने फैसला किया कि मैं यहाँ से जिला वतन हो जाता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। ये सब देखकर सुकरात काफ़ी परेशान हुआ। उसने सोचा कि आखिर एक शख्स को उसके मुशाहिदे और उसकी इल्म की बिना पर इतनी बड़ी सज़ा कैसे दी जा सकती है। सुकरात के सवाल पूछने की आदत पूरे इलाके में मशहूर हो गई और उसके इस रवश की वजह से लोग इसे अक्लमंद और ज़हीन तस्वुर करने लगे और दिन ब दिन इसकी शोहरत में इजाफा होता चला गया और लोग इसके घर पर शागिर्दी लेने के लिए यहाँ पहुँचे, जिसके शागिर्दों में
मशहूर फलसफी अफलातून और क्राइटो भी थे। और इन्हीं शागिर्दों में से एक शागिर्द अल्बाइडीस था। अल्बाइडीस चूंकि एक नेवल कमांडर था, तो जब इनकी जंगें हुआ करती थी तो उन जंगों में सिपह सालार के फराइज अंजाम देता था। कुछ दिनों बाद एथेंस की के दुश्मनों से लड़ाई हो गई और उस जंग में अल्बाइडीस को जाना पड़ा और वहाँ पे सिपह सालार के तौर पर उसके फराइज अंजाम देने पड़े। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उस जंग में बुरी तरह शिकस्त हुई और जंग को हारने के बाद उसने ये फैसला किया कि अब वो एथेंस वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अब वापस जाता है तो वहाँ उसकी मौत यकीनी है। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो एथेंस की बजाय उसके मुखालिफ ग्रोह स्पार्टन में जाएगा। और वो स्पार्टन में गया, जिसकी वजह से एथेंस के लोग काफ़ी आग बगोला हुए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी, उसके खिलाफ एहतजाज और धरने करना शुरू किए। और यही वो शख्स था जिसकी वजह से सुकरात अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचता है। सुकरात के सवाल करने वाली आदतों और उसके नज़रियात की वजह से एथेंस के लोग पहले ही इससे मुतनफ़र हो चुके थे। अब उनके पास बाकायदा एक ठोस सबूत था, उनके पास एक बाकायदा एक जवाब था कि वो उसे अदालत के कटहरे में खड़ा कर सके। जूरी में 500 लोग शामिल थे, जिसमें से 280 ने सुकरात की सज़ा की तायद की और उसमें से 220 ऐसे थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की, इसकी सज़ा की मुखालफत की और ये कहा कि सुकरात बेकसूर है। लेकिन चूँकि मुखालफत वाले अक्सरियत में थे, इसीलिए ये फैसला किया गया कि सुकरात को सज़ा सुनाई जाए। सुकरात के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो जला वतन हो जाता और या फिर हमेशा हमेशा के लिए मौत को गले लगा लेता। लेकिन सुकरात ने ये कहा कि जब मैं अपने इलाके में ही आज़ादी के साथ सवालात नहीं कर सकता तो मैं भला कैसे किसी दूसरे इलाके में अपने सवालात कर सकता हूँ। इसलिए इसने मौत को मुंतखब करना ही बेहतर समझा। उसका ये जवाब सुनकर उसके चाहने वालों में गम की एक लहर दौड़ गई और वो लोग काफ़ी परेशान हो गए कि आखिर सुकरात ने ऐसा क्यों कहा। फिर सुकरात ने ये फैसला सुनने के बाद ये कहा कि मैं अपनी मौत से पहले एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं सरकारी खर्चे पर डिनर करना चाहता हूँ। तो सरकार ने उसकी ये गुजारिश मंजूर कर ली और उसे कैद खाने में डाल दिया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने एक जहर का प्याला मंगवाया और उसने कहा मुझे जहर का एक प्याला दिया जाए, जिसे हेमलॉक कहते हैं। जब वो जहर का प्याला उसके करीब लाया गया तो उसके चाहने वालों ने, उसके शागिर्दों ने देखा और उन्होंने बताया कि उसने इस कदर बहादुरी और जुर्रत से वो जहर का प्याला अपने मुंह के करीब किया कि ना उसके जिस्म में कोई कपकपाहट नजर आई, ना ही कोई लर्जिश नजर आई। उसने वो प्याला मुंह के करीब किया और बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के वो प्याला पी गया और थोड़ी देर में उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने शागिर्द क्राइटो से कहा, क्राइटो हमारे ज़िम्मे एक मुर्ग का उधार है, वो चुका देना। तो क्राइटो ने जवाब दिया, जी हुजूर चुका दूंगा। और कुछ? तो इसका ये कहना था। उतनी देर में सुकरात हमेशा के लिए अपने सवालों को अपने साथ ले गया।